हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में। तो सिंबल में कुछ पॉइंट रह गए थे। जैसे सिंबल में मैंने ये सिंबल बना रखा है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो जैसे सिंबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया है एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं सिंबल को। तो सिंबल को सेव करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट में गए सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये प्रोग्रामिंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं इसको प्रोग्रामिंग के लिए। तो जैसे मैंने ये सिंबल पे क्लिक किया, जैसे मैंने किया है ऐड सिंबल, तो जैसे ये ऐड था कि हम ऐड कर सकते थे कि आपको कोई कलर फिल करना है इसमें, तो इस तरीके से कोई कलर, कोई शेप चेंज करनी है, कोई शेप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे जब मैं ऑब्जेक्ट में जाके इस पे लिंक पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये लिंक शो नहीं कर रहा है यहाँ। तो ये लिंक जब भी शो करेगा जब आपका कोरल 2000 मतलब 21 या 20 होगा, तो उसमें ये शो हो जाता है आपका। जब आपका इंटरनेट ओपन होता है तो आप ये यहाँ शो कर सकते हैं कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में गए थे, उसकी ये इन्फॉर्मेशन शो कर देता है आपका। अब इसके बाद ये पावर क्लिक चलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, पहले मैंने इसको डिलीट किया। आपने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ। आपने कोई पिक्चर ली, जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी सारी मेरी वॉलपेपर है। तो मैं इस तरीके से कोई दो वॉलपेपर शो कर लेता हूँ फिलहाल। तो जैसे मैंने कोई इंपोर्ट करके दो वॉलपेपर में लेके आया इस तरीके से। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ इसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में गई, पावर क्लिक पे क्लिक करते हैं, तो जोन सा ऑब्जेक्ट आपको किसी शेप के अंदर लेके आना है, जैसे रेक्टेंगल है, कोई इलिप्स है, या पेंटूल से कोई भी शेप आपने बना रखी है, या अपने टेक्स्ट में भी कोई इमेज शो कर सकते हैं आप। तो जैसे ये मेरी इमेज है, मैं ऑब्जेक्ट में गया, पावर क्लिक, मैं इसके अंदर शो कर देता हूँ इस तरीके से, तो वो इसके अंदर आ जाती है। तो आप राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन शो कर सकते हैं, इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया है यहाँ पावर क्लिक पे क्लिक, ये शो करता है कि अगर मुझे इस इमेज को बाहर लेके आना है तो आप बाहर लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे नहीं चाहिए, ये इमेज चाहिए नहीं, इसकी जगह मैं कोई दूसरी इमेज शो करना चाहता हूँ, तो इसको उठा के जब आप यहाँ रखेंगे तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो मुझे ऑब्जेक्ट में जाके, पावर क्लिक में जाके दोबारा इसको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज का आइकन शो कर रहा था इस तरीके से। दोबारा देख लीजिए, मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से क्लोज का आइकन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ है नहीं, और आप ये चीज़ यहाँ शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसमें अगर ये क्लोज का आइकन आपको हटाना है तो आप क्या करें, तो आप राइट क्लिक में गए, आपने फ्रेम टाइप पे क्लिक किया, नन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, तो क्लोज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड, फिर इसको अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर लाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक, और फिर आपको प्लेस करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर वो इमेज शो कर सकते हो, ला सकते हो। अब इसके बाद आपका चलता है, पावर क्लिक पे क्लिक करते हैं। मैंने किया है यहाँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी आपने ऑब्जेक्ट शो कर रखा है, इमेज भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बाहर लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर उसी की रेक्टेंगल के अंदर मुझे ऐड करना है तो मैंने इस पे ऐड पे क्लिक किया, इसको उठा के आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, इस तरह का कुछ शो कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कोई जैसे इलिप्स टाइप का, जैसा भी आपका डिजाइन है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, आपने किया यहाँ जाके फिनिश, तो ये फिनिश हो जाएगा इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने पावर क्लिक के पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक इस तरीके से, फिनिश बाहर लाने के लिए, तो ये ऐड करने के लिए, फिनिश के लिए, बाहर लाने के लिए। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, तो ये यहाँ शो कर रहा है इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है कि अगर इसके अंदर भी आपको कोई इमेज शो चाहिए, मतलब जैसे आप किसी के अंदर बॉक्स में हो और उसके अंदर भी अगर आपको जाना है, तो जब ये ऑप्शन शो कर देगा पावर क्लिक में जाके ये चीज। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, जैसे इस तरीके से इंपोर्ट की, और जैसे मैंने यहाँ कुछ इस तरीके की पिक्चर शो कर दी ऐसे। अब ये पिक्चर उठा के जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ इस तरीके से ऐड होके आ जाएगी। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर के लिए, मैं करता हूँ फिनिश, तो फिनिश हो जाएगा इस तरीके से, आप शो कर सकते हैं। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के जहाँ पर रख रहा हूँ, तो जो मेरी अंदर की जो ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह है आपका। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके, पावर क्लिक में जाके, मैंने किया लॉक, तो ये जो लॉक है इसको अनलॉक करता हूँ, तो ये क्या करता है, शेप चेंज करता हूँ, तो इस तरीके से अंदर की जो शेप है वो चेंज हो रही है इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, आपने किया पावर क्लिक, मैंने किया लॉक, तो जो आप रेक्टेंगल को जहाँ पर भी रखेंगे तो अंदर की जो इमेज है वो लॉक लगी, वो इसकी बाहर के रेक्टेंगल के हिसाब से ही शो करेगा, चलेगी आपकी। तो पावर क्लिक में जाके आपको यहाँ तक क्लियर।
अब इसके बाद चलता है सेंटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल और लिया इस तरीके से, आपने क्या किया, आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, मैंने किया प्लेस, आप यहाँ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। तो मैंने फिर ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया पावर क्लिक, मैंने किया ऐड, इसको उठा के मैंने कहीं पर रखा, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक, मैंने किया फिनिश, तो ये इस तरीके से आ गया। कोरल जो पुराने हैं, जैसे मैंने कोरल X7 ले लिया या आपका X5 ले लिया, उसमें एक चीज़ और भी है, जब आप पावर क्लिक से प्लेस करते हैं तो जैसे ये इमेज मेरी यहाँ रखी थी तो वो वहीं उसी जगह रखी रहेगी, आप उसको अंदर जाके यहाँ जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ आप एडजस्ट करेंगे। तो पावर क्लिक में गया, तो आप यहाँ इसको करते हैं जैसे सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगी। तो इसमें ये ऑप्शन शो कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो अब जैसे मैंने फिट पे क्लिक किया तो फिट हो गया, तो ये विथ के हिसाब से फिट करके दे रहा है। अगर आप हाइट के हिसाब से फिट करना चाहते हैं तो यहाँ हाइट के हिसाब से फिट शो कर सकते हैं। अगर पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना चाहते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिट हो जाएगा इस तरीके से। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक इलिप्स लिया, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है वो इस इलिप्स के अंदर आ जाए। तो ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया कॉपी, और मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो स्टाइल इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आप दोबारा देख लीजिए, ये सर्कल है आपका, जो भी आपको स्टाइल चाहिए, जैसे ये स्टाइल मुझे इसके अंदर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सा इफेक्ट आपको चाहिए, जैसे ये चाहिए तो वो अनसिलेक्ट होगा आपका, और जिसमें चाहिए वो सिलेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, आपने यहाँ इस पे सिलेक्ट किया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, वो स्टाइल इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर क्लिक का यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये उदाहरण था आपका इस तरीके से। एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, मैंने किया कंट्रोल है, मैं डिलीट करता हूँ इस तरीके से। आप ऐसे कोई विजिटिंग कार्ड शो कर सकते हैं, आप ऐसी कोई पैम्पलेट टाइप का कुछ बना सकते हैं। तो जैसे डबल क्लिक करता हूँ, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो करता हूँ मैं। आपने किया शिफ्ट दबा के इस तरीके से एक कॉपी और ले ली, आपने इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, एक कॉपी और ले सकते हैं। सिंपल बनाने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। अगर तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करना है तो कंट्रोल क्यू, मैंने पाथ बनाया, पाथ बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि कंट्रोल दबा के ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट किया, उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ऐसे हम यहाँ कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबाया, सीधा जा रहा है। अगर तिरछा हो जाता है तो कंट्रोल जेड अंडू करके आप शो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने किया टू करो, तो ये लाइन सीधी लेके आता हूँ, ये लाइन इस तरीके से मैंने सीधी करी, ऐसा कुछ इफेक्ट आपने शो कर दिया। ऐसे ही राइट क्लिक करके टू करव पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, बिल्कुल सीधी लेके जाता हूँ इस लाइन को, और इसको भी मैं बिल्कुल सीधा शो करता हूँ। ऐसा कुछ इफेक्ट आपने शो कर दिया। शिफ्ट दबा के एक कॉपी और ले लेते हो इस तरीके से। कॉपी लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारी इमेज हैं, जो भी आपको लेनी है आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मान लो ये इमेज मैंने शो कर दी इस तरीके से। आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, आप इसके अंदर शो करते हैं इस तरीके से। राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया पावर क्लिक, मैं करता हूँ इसको फिट, तो फिट होके आ जाती है इस तरीके से। राइट क्लिक करके आउटलाइन हटाता हूँ, आप यहाँ गए, आपने यहाँ कोई भी कलर दिया इस तरीके से, आप यहाँ गए, आपने किया व्हाइट कलर, तो ये व्हाइट कलर की आउटलाइन आ जाएगी। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ कोई एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप यहाँ इसको स्मूथ करते हैं इस तरीके से, और इसमें कोई भी कलर आप शो कर सकते हैं, जैसे व्हाइट कलर दे दिया मैंने। तो मैं पिक टूल पे जाऊंगा तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर आप इसको करते हैं थोड़ा जूम, जैसे जूम किया तो ये आउटलाइन इस तरीके से, शेप टूल में जाके थोड़ा सा और इसको कम करता हूँ इस तरीके से। अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो मैंने बताया था F12, आप F12 में जाते हो, आपने किया 8.0 कुछ इस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा मोटी लाइन आ रही है। अगर आप यहाँ करते हैं जैसे इसमें 1.0 या 1.5, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपने लिखा यहाँ जाके NAME नेम, और इस तरीके से कुछ, और फिर मैं करता हूँ इस तरीके से, ऐसा कुछ। और ये जो फ़ॉन्ट का साइज है ये 24 है, तो 24 होता नहीं है, या 12 के आसपास कुछ होता है आपका, 12, 11, 10 इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये मैं डॉट डॉट शो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से डॉट डॉट शो हो जाएगा। अगर आप सिंपल कोई लाइन देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाके जैसे 2 पॉइंट लिया मैंने, और आप यहाँ शिफ्ट दबा रहे हैं तो इस तरीके से कोई लाइन शो कर सकते हैं। लाइन आपको कितनी मोटी चाहिए, F12 में जाके यहाँ आप लाइन का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको कोई ऊपर लोगो चाहिए तो आप लोगो भी टाइप का कुछ बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कॉपी का जो पेज होता है वो फ्रंट इस तरीके से कुछ होता है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं पावर क्लिक से।
एक उदाहरण मैं और आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कि जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया आपका। तो आप यहाँ रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल और लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट शो कर देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं। मैंने इसको यहाँ रखा, लेफ्ट क्लिक करके एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ आपने बनाया, आप यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटाता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, तो ये क्या करेगा, ऊपर का जो हिस्सा है वो इस तरीके से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अंदर कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जैसे मैंने किया ऐड पे क्लिक, जैसे ये आपका जो है रेक्टेंगल, आप यहाँ जाके इसको इस तरीके से कि ये कलर के हिसाब से मिक्स होता हुआ है, ऐसा भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, फिनिश करता हूँ, तो ये कलर के हिसाब से मिक्स होता हुआ आ रहा है। तो ये जो स्टाइल मैंने बता रखे हैं, टूल्स जो बता रखे हैं, इससे आप इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक। अब इसके बाद हमारा चलता है आगे कि जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि जैसे आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, अगर आप क्या करते हैं, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। एक मैंने बताया था कंट्रोल आर, कंट्रोल आर करते हैं तो रिपीट हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो ये आपका रिपीट कर देगा, कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट कर देगा आपका, अगर आप ओनली प्लस करते हैं तो डुप्लीकेट शो कर देगा आपका। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक दबाए रखोगे, राइट क्लिक करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इस तरीके से कोई भी कॉपी पेस्ट शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक चीज़ हमारी यहाँ आती है कि जब आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये शो करता है कि हम प्लस करते हैं, किसी कॉपी को रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग शेप है जो हम पिक टूल से करते हैं। तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपका। जैसे मैंने किया यहाँ जाके 2 या 1 करा मैंने, मैं चाहता हूँ कि जो ये रेक्टेंगल है, मुझे लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, किस तरफ से आपको कॉपी चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे राइट से चाहिए, तो पहले आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर मैंने किया राइट क्लिक, अप्लाई करते हैं तो एक कॉपी आ जाएगी इस तरीके से। अगर आप कहते हैं मुझे टॉप पे चाहिए, तो मैंने पहले बॉटम पे क्लिक किया, फिर टॉप पे क्लिक किया, तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो इनके बीच में गैप नहीं आएगा, आप इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। तो जो पैकेजिंग होती है उसमें देखा होगा आपने कि जैसे पैकेजिंग में लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, इस तरीके से कोई आप डिजाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि इनके बीच में गैप ना देने का। एक है आप कंट्रोल दबाएंगे, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, सेम कॉपी आ जाएगी, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से सेम आप मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा और कोई भी इस तरीके से रेक्टेंगल आप शो कर सकते हैं, या जो भी शेप होगी आपकी, तो इस तरीके से को शो कर सकते हैं। अब मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। आपने यहाँ क्या किया कि जैसे मैं फाइल में गया, एक न्यू सीट, आप एक नई सीट लेते हैं इस तरीके से। नई सीट लेने के बाद जैसे मैंने इस तरह का कुछ इफेक्ट शो किया, आप यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो किया, आपने किया यहाँ जाके लेफ्ट क्लिक, फिर मैंने किया राइट क्लिक। अगर आप चाहें तो इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अप्लाई करता हूँ, एक कॉपी आ जाती है इस तरीके से। अब इस कॉपी का जो साइज है वो कितना आपको रखना है, मान लो मुझे इतना रखना है, इतना ले लिया मैंने। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया, फिर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक और फिर अप्लाई करता हूँ, एक कॉपी और आ गई। इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया टॉप, फिर पहले बॉटम पे क्लिक किया, फिर टॉप पे क्लिक किया, फिर मैंने किया अप्लाई, तो एक कॉपी ये आ गई। इसको आप उठा के जैसे इस तरीके से शो कर लेते हैं, दे देते हैं। तो जैसे मैं इसमें आपको बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे वो होती है पैकेजिंग। तो इस तरीके से किसी गत्ते का कोई डिजाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको किया जूम, आप करते हैं कंट्रोल क्यू पाथ। पाथ बनाने के बाद अब मुझे यहाँ से टॉप से बॉटम से एक सूत नीचे शो करना है, तो मैंने इसको पिक को बाहर क्लिक किया, यहाँ सूत शो करता हूँ। तो स्टार्टिंग वीडियो में मैंने सूत दिखाए थे आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0.125 में एक सूत शो करता हूँ कि मुझे एक सूत लेना है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ गए, मैंने यहाँ इसको किया इस तरीके से नीचे की तरफ, आप यहाँ गए, आप इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपका, जो चिपकाने के लिए यूज किया जाता है आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक, मैंने एक यहाँ इस तरीके से कुछ इफेक्ट लिया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके अप्लाई, तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल आ गया आपका। आप इसका रेक्टेंगल का जो साइज है थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से। मैंने थोड़ा इसको जूम किया इस तरीके से। डिजाइन कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल क्यू पाथ बनाता हूँ इस तरीके से। पाथ बनाने के बाद मैंने यहाँ इसमें एक रेक्टेंगल लिया, जैसे एक रेक्टेंगल लेने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे सेम उसी पॉइंट पे आए,
तो जैसे जैसे ये सिंपल एक लाइन है, मैं इस तरीके से कंट्रोल दबा के एक लाइन ले रहा हूँ, तो इसकी जो विड्थ है वो मुझे शो करनी है यहाँ जाके एक सूत। तो मैंने यहाँ शो किया 0.125, तो ये एक सूत वाली लाइन शो कर देगा इस तरीके से। इस लाइन का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ब्लू कलर दिया मैंने। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया बी से बॉटम और एल से लेफ्ट, तो इस साइड आ गया। रूलर पे क्लिक करता हूँ तो इतने पॉइंट पे मेरा एक पॉइंट लगेगा। तो आप क्या करते हैं, पेन टूल पे जाते हैं, मैंने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट, मैंने एक ऐड पॉइंट शो कर दिया इस तरीके से। ऐड पॉइंट शो करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे मैंने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट, मैं ऐड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐड पॉइंट हो जाता है इस तरीके से। अब इन इतने दोनों को हिस्से को पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैं इसमें इस तरीके से कर्सर शो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ दिखाता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया तो इतना गैप आ गया इस तरीके से। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ शो करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट, मैंने ऐड पॉइंट पे क्लिक किया, इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और इसको इस साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ मेरा इतना मार्जिन था आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं इतना हिस्सा बाहर से सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पॉइंट मेरा आ नहीं रहा है, वो गलती से डिलीट हो गया है इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी वही चीज़ शो कर सकते हैं कि जैसे मैंने इस तरीके से कंट्रोल दबाया, इस तरीके से कोई लाइन शो करी। लाइन शो करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ जाके कि मुझे एक सूत लाइन शो करनी है, तो 0.125 इस तरीके से एक सूत हो गया। जब आप किसी पेंटिंग कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ आपको इस तरीके से मार्कर लगाने होंगे। तो कोई भी हम काम करते हैं तो उसका डुप्लीकेट मार्कर मार्कर होता है इस तरीके से, जिससे कि आपका ओरिजिनल कटे ना, तो इस तरीके से हम कुछ देते हैं। तो मैंने किया टी से टॉप, एल से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड हो गया आपका, इस साइड आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल किया जिससे कि वो अलग से दिखाई दे इस तरीके से कुछ। अगर आप चाहें तो इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, स्टाइल है कि स्मूथ करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ रूलर पे क्लिक किया यहाँ इस जगह, और मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ लॉक खोल के इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये स्मूथ हो रहा है इस हिसाब से। तो जितना ये लाइन है उतने तक आप यहाँ स्मूथ कर सकते हैं। तो 0.13 शो कर रहा है यहाँ, तो मैंने इसको भी इस साइड से किया कि 0.13, तो ये इस तरीके से स्मूथ हो गया। तो एक साथ स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी आपका डिजाइन होगा वो आप यहाँ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैं यहाँ सेम ये चीज़ मुझे यहाँ चाहिए थी इस जगह, तो मैं क्या करूँ, तो आप यहाँ करते हैं सेंटर पे क्लिक, अप्लाई किया आपने, शिफ्ट दबाया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ सी से सेंटर और टी से टॉप इस तरीके से। तो ये टॉप पे आ गया, बी करता हूँ, बी से बॉटम पे आ गया ये इस तरीके से। बॉटम पे आने के बाद जब आप इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये पहले से कॉपी है आपकी, तो आपकी इसको करते हैं 0। तो मैंने 0 किया, मैंने कहा कि ये टॉप के हिसाब से बॉटम पे आए, आपने अप्लाई किया तो ये इस तरीके से आ गया। अब आप इसको क्या करते हैं, मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये उल्टा हो गया, तो इस तरीके से एडजस्ट हो गया। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो पैकेजिंग होती है, जैसे ये इस तरीके से शो हो रहा है कि जैसे किसी बोतल का डिब्बा, इस तरीके से शो कर सकते हैं आपका। तो बोतल भी हो सकती है, तेल का डिब्बा भी हो सकता है, तो वो डिजाइन के ऊपर है कि आप किस तरह का डिजाइन बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम इस तरीके से करते हैं आपका। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, मैंने किया यहाँ जाके अप्लाई, मैंने किया 1 कॉपी मुझे चाहिए, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई हो गया आपका। सिलेक्ट करता हूँ इसको, मैंने किया सी से सेंटर, आपने किया बी से बॉटम, तो ये बीच नीचे की तरफ शो हो जाता है। इसको सिलेक्ट करने का यही तरीका है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने किया यहाँ जाके 0, आप करते हैं टॉप पे, फिर बॉटम पे, फिर अप्लाई, इस तरीके से, फिर इसको उल्टा कर दिया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा कोई पैकिंग का काम आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से जो मैंने शूज शो किए थे, जब आप यहाँ इसको इस तरीके से जूम करते हैं, आपने यहाँ किया है इसको सिलेक्ट, मैंने किया कि टी से टॉप, एल से लेफ्ट, इस तरीके से। अब जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, बाहर मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैंने मार्जिन कौन सा दे रखा है 0.125, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, टॉप पे जाते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे 1 कॉपी चाहिए, अप्लाई करता हूँ। अगर आप चाहें तो प्लस से भी कॉपी ले सकते हैं, मैंने किया आर, आर से राइट में आ गया इस तरीके से। फिर आप इसमें करते हैं 1 कॉपी, मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, आपने शिफ्ट दबाया, मैंने किया आर, तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया। अब मुझे इस साइड से भी कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अप्लाई किया, बाहर इस पे क्लिक करते हैं आप इस तरीके से, और मैंने यहाँ किया कि मुझे कितने % शो चाहिए, मैंने कहा मुझे 90 डिग्री पे चाहिए।
अब एंटर करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है प्लस टाइप का। आप इसको करते हैं बॉटम पे, मैंने किया है यहाँ लेफ्ट साइड, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं। अब ये चीज मुझे जब नीचे की तरफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, या तो आप इनको कॉपी करके जो मैंने जैसे अभी एडजस्ट किया है ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और या आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया इसको ग्रुप, आपने किया अप्लाई, मैंने सिलेक्ट किया इसको, आपने किया यहाँ जाके बी से बॉटम, तो बॉटम पे आ जाएगा। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो जब ये इफेक्ट आ रहा है तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसको हम किस किस तरीके से सही करें। आप यहाँ इसको उल्टा कर देंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो हम इस तरीके से करने के बाद ऐसे हम यहाँ सारी जगह लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जब आपने इसको किया कंट्रोल क्यू पाथ बनाया, आपने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और आप करते हैं इस तरीके से इसको बाहर की तरफ, इस पे क्लिक करता हूँ ये टॉप की तरफ। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया है ये जब कटिंग में जाएगा तो इतना हिस्सा कट जाएगा, तो जितना हमारा यहाँ शो कर रहा है उतना ही दिखाई देगा। तो उससे क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा जो पेज है वो पूरा क्लियर मतलब कटिंग में आएगा आपका, तो जो आपकी ओरिजिनल चीज़ है वो कट के नहीं आएगी। तो ऐसा पैकेजिंग का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। पैकेजिंग आपकी 2D में भी हो सकती है, 3D में भी हो सकती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3D में हम पैकेजिंग का काम किस तरीके से करते हैं। बीच बीच में मैं आपको इसमें कुछ डिजाइन बनाता हुआ दिखाऊंगा कि जिससे कि आप को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे ये रेक्टेंगल है, ये मेरा प्लस का ऑप्शन था। अब रोटेट पे क्लिक करता हूँ, मुझे कितने एंगल रोटेट करना है, कौन सी चीज। तो जैसे मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप करते हैं यहाँ जाके कि मुझे 15 डिग्री के हिसाब से कोई रेक्टेंगल को रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको टॉप से मतलब टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से सेंटर से किस एंगल से आपको वो कॉपी लेनी है। तो हम क्या करते हैं, कितनी कॉपी लेनी है, जैसे मैंने कहा कि मुझे 15 डिग्री पे 28 कॉपी इसमें चाहिए, तो मैंने 28 पे क्लिक किया। मुझे सेंटर से चाहिए, अप्लाई करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो एंगल वाइज आप शो कर सकते हैं कि कितने एंगल के हिसाब से शो करना है। आप कभी भी कोई एंगल लेते हैं, सेम गैप आए तो 15, 25, 35 इस तरीके से करेंगे। अगर आप 10 के हिसाब से करेंगे तो इनमें बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई शेप आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप यहाँ जाके कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसी शेप में कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ जाके इसका जो साइज है इस तरीके से कुछ चेंज करते हैं, मैंने किया अप्लाई, तो चेंज हो जाएगा, मतलब साइज इसने बढ़ा दिया, जूम कर दिया। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं जूम कम करने के लिए। इस पे जाएंगे, आप यहाँ इस तरीके से एंगल को चेंज कर सकते हैं, अप्लाई करता हूँ तो एंगल चेंज हो जाएगा, जो हम यहाँ पिक टूल से काम करते थे। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके रोटेट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में गए, आप यहाँ जाएंगे, मैंने इसको किया क्लियर, तो पहले जैसा इफेक्ट आ जाएगा जैसे पहले था आपका। तो अंडू करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ से, आप यहाँ से कोई स्टाइल ले लो या यहाँ से ले लो, बात एक ही है इस तरीके से। एक मैं पावर क्लिक में एक चीज़ और आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि आप अपने टैक्स में कोई भी इमेज शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ शो किया, इसमें कोई नाम ASHU इस तरीके से आशु शो किया। आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पेस्ट ले लेता हूँ। आपने किया इंपोर्ट, मैंने कोई इंपोर्ट किया कोई इमेज, जैसे कोई भी इमेज शो कर दी इस तरीके से। अब ये इमेज मुझे इसमें चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये इमेज इसके अंदर आ जाएगी। अगर इस इमेज में जैसे टेक्स्ट में इमेज शो कर चुका है ये, इसमें आप अपने हिसाब से कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन शो कर देगा। F12 करता हूँ, आउटलाइन का साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 3.0 किया तो इस तरीके से शो कर दिया आपका। एक मैंने आपको टैक्स में आप इस तरह का भी कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक मैंने टैक्स में आपको ये चीज़ बताई थी कि जब लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं आप, और लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके फिर मैंने यहाँ इसमें क्या किया, F12 किया, और यहाँ आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे 4.0 करा मैंने इसका साइज। आप यहाँ से कोई भी कलर फिल करते हैं, मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर दिया इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया CE सेंटर में, तो पीछे की आउटलाइन इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये जब टैक्स चला था, तो जब मैंने इसमें कुछ आपको इस तरह का इफेक्ट बताया था आपका, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आउटलाइन आ रही है, तो कुछ कहते हैं कि ये चीज़ तो सर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे टैक्स है, मैंने किया यहाँ F12,
और यहाँ जाके मैंने किया, यहाँ जाके कि 4.0 ओके, इस तरह का कुछ। अब जब आप यहाँ इसमें कोई कलर फिल करते हैं, लाइन का इफेक्ट आ तो रहा है, पर ये क्या कर रहा है, जो अंदर का जो कलर है वो कम होता जा रहा है। तो कभी भी अगर आप आउटलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी कॉपी लेके इस तरीके से कोई आउटलाइन शो कर सकते हैं। तो आपको दो टैक्स लेने पड़ेंगे, पिछले वाले टैक्स में आपको आउटलाइन मोटा करना पड़ेगा और फिर इस तरीके से कोई कलर आप शो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ज़्यादा आउटलाइन का साइज हुआ तो बिछा बिछा आएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अभी मैंने 4.0 का रखा है, अगर मैंने किया इसको 16.0 ओके, तो ये अंदर का कलर शो नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से वो चीज़ सही सही नहीं आएगी। अब इसके बाद हमारा एक चीज़ और आता का है कि जैसे मैंने ये इस तरीके से कोई आशु शो किया, आप यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट दबाते हैं, इस तरीके से मैंने कोई लाइन ली। लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये लाइन ले रखी है मैंने, इसमें इस आंसू को थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। लाइन लेने के बाद आप करते हैं यहाँ जाके, जैसे आउटलाइन का साइज, आउटलाइन का स्टाइल एक साथ चेंज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल आर रिपीट, इस तरीके से रिपीट करता हुआ जा रहा हूँ। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया एल लेफ्ट साइड, आप इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से। F12 करता हूँ, आउटलाइन का साइज थोड़ा सा मोटा करता हूँ, जैसे मैंने किया 1.5 पे कुछ। आप यहाँ कंट्रोल एल कंबाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, पावर के लिए इसके अंदर इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ कलर दिया तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं कलर नहीं देता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, ऐसा कोई लोगो बना सकते हैं। अगर आप यहाँ जाके राइट क्लिक करते हैं तो वो कोई आउटलाइन के हिसाब से इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लोगो बना सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड पे क्लिक, अगर आप अपने आउटलाइन में जैसे स्टाइल देना चाहते हैं कि मुझे ये डॉट डॉट वाले इफेक्ट चाहिए, अगर मुझे कोई कलर चेंज अलग चाहिए, तो यहाँ इस तरीके से कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, मैंने किया फिनिश, तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो ऐसा कोई लोगो आप बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके आपको मैंने आज बताया है यहाँ तक। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।